ओम शांति। ओम शांति। इस सुंदर कार्यक्रम में प्यारे बाबा की उपस्थिति के साथ हम सब की अपनी प्यारी मम्मा को अपने सामने अपने इर्द गिर्द देखते हुए आज आप सबके सामने एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं। सर्वप्रथम आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे दोनों भाई, जैसे अभिराम भाई ने परिचय दिया, हमारे भद्राज भाई और हेम सिंह भाई, जिन लोगों ने संगम युग पर भगवान के ऊपर कुर्बान हो गए, अपना जीवन समर्पित कर दिए, इन दोनों का भी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। सचमुच हम सब जानते हैं संगम युग पर भगवान का बनना, और न सिर्फ भगवान का बनना, उसके बाद जीवन समर्पित कर लेना। हेड क्वार्टर में बेहद घर मधुबन में ये बहुत 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 बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब संगम युग के महत्व को जानते हैं, कैसे बाबा कहाँ कहाँ से किस किस कोने से चुन करके अपना बनाता है, अपने पद चिन्हों पर चलाता है। तो वैसे तो हम दोनों के अनुभव उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे, लेकिन मैं सार रूप में बता देना चाहता हूँ। हमारे भद्राज भाई जो बीच में बैठे हैं, आप नेपाल से हैं। नेपाल में नेपालगंज की स्थान है, वहाँ से आप ईश्वरीय ज्ञान में आए। ज्ञान में आने से पूर्व एक सुंदर अनुभव है इनका। ज्ञान में आप 1990 में आए, 90 में, लेकिन उसके 7 वर्ष पूर्व आपको ब्रह्मा बाबा का एक दिव्य साक्षात्कार हुआ था, और उसके बाद कैसे आपको बाबा का ज्ञान मिला, उस विस्तार से आपसे सुनेंगे। आप वैसे लौकिक गृहस्थी हैं, आपके धर्मपत्नी ज्ञान में चलती है, आपके 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बालक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और समाज के बीच रह करके कैसे बाबा के ज्ञान को स्वीकार किया, वो आपसे विस्तार से हम सुनेंगे। आप सबको बता देना चाहता हूँ, इनके घर में एक बार, वहाँ नेपाल में माओवादी होते हैं, तो एक बार इनके घर में माओवादी आ गए थे। वो माओवादियों को कैसे बाबा का दिव्य साक्षात्कार हुआ और इनके घर से चले गए, तो वो भी आप अपने मुख से सुनाएंगे जितना भी समय रहेगा हमारे पास। तो ऐसे भद्राज भाई का अनुभव हम सुनेंगे। साथ में हमारे साथ हेम सिंह भाई, आप प्रॉपर राजस्थान से हैं। राजस्थान में नागौर जिला है एक, वहाँ आपका जन्म स्थान है। बाबा का ज्ञान आपको कोटा, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध शहर है कोटा, आप वहाँ बाबा के ज्ञान में आए 92 में। फिर 96 से आप यहाँ बाबा के घर में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं। आप सब की सेवा के लिए, सुरक्षा देने के लिए आप दोनों भाई यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो दोनों सिक्योरिटी विभाग में सेवा दे रहे हैं। आपसे भी हम सुनेंगे ज्ञान में आने से पहले आपका जीवन कैसे था, क्या करते थे, कैसे बाबा के ज्ञान में आए, लौकिक जीवन का क्या अनुभव था, वो भी आपसे सुनेंगे। तो सर्वप्रथम मैं भद्राज भाई से जानना चाहता हूँ। भद्राज भाई, हमारे भाई बहनों को आप बताएंगे कि आपका जीवन ज्ञान में आने से पहले कैसा था, क्या करते थे, क्या रुचि थी आपकी, किस तरह के संस्कार थे, आपका परिवार कैसे था,
किस जगह आपका जन्म हुआ था, वो आपसे हम विस्तार से सुनना चाहेंगे भद्राज भाई। पहला प्रथम तो हमारा विग्रह को बनाने वाला बाबा को थैंक्स बहुत बहुत। हम कहाँ के जंगल के कांटे, हाँ हाँ ठीक है, कहाँ के जंगल के कांटे को फूल बना करके कि इतना सुंदर घर में हमको परिवेश बनाए, कैसे पालना दिया, ये तो बाबा ही जानते हैं। हम तो अनुभव भी है कि बाबा कैसे अपना बच्चों को पालना देते हैं। ऐसे प्यारे बाबा को हम कोटि कोटि नमस्कार करें। तो मेरा नाम तो भद्रराज है, मैं नेपाल का हूँ। अब नेपाल एक गांव है, दुर्गम गांव में, वहाँ हमारा लौकिक घर था। पहले हमको ये ज्ञान भक्ति क्या करना है, कैसे चलना पड़ता है, क्या करना है, ये हमको पता नहीं था। हम तो खेती पाती करते थे, परिवार का साथ में रहते थे, हम उसे में मस्त थे। अपना परिवार पालना है, शाम सुबह खेती पाती करना है, खा करके सो जाना है, ये से दूसरा कोई बुद्धि चलता भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। ऐसे करके हमने पूरा करीबन 20-25 साल हमने ऐसे ही गुजारा कि हमको कोई ज्ञान का कोई वो ही नहीं था। तो एक दिन मुझे सुबह 4 बजे का टाइम पर एकदम सफ़ेद बसराधारी बहुत सुंदर ऊंचा आकर के बोला, बच्चे सोने का समय नहीं हो, जाओ जाग जाओ। ऐसे बोल के जब मेरा आँख खुला तो चले गया। हमने तो इतना पूरा देख भी नहीं पाया, हमने सुंदरता तो बहुत सुंदर लगा कि कौन होगा ये, बोल करके चल गया। उसका बाद में हम दिन भरी बुद्धि में वही रूप दिखाई देता था, बहुत सुंदर रूप, सफ़ेद रूप, बहुत सुंदर, कौन होगा क्या होगा, ऐसे करके वो दिन बीता। शाम का टाइम पर फिर सोया, दूसरा दिन भी ऐसे करके आ गया, बच्चे जाग जाओ। और बच्चे बोलने वाला कौन होगा और जग जाओ हमको जगाने वाला कौन होगा, हमको कोई समझ में नहीं आया। हम ऐसे करके 2-3 दिन बिताया। जब हमको 5वां दिन में मैंने सोच लिया, शाम का टाइम पर ये रोज़े आते हैं, कौन है, एक दिन तो पकड़ के इनसे बातचीत करना पड़ेगा, क्यों आया है, हाँ मुझे बच्चे बोलने वाला है कौन, अब इनसे अच्छा परिचय करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही सोच सोच के सोया था। जब 4 बजने वाला था तो मेरा आँख खुली भी गया था। आ करके फिर वैसे बोला, बच्चे जग जाओ। और मैं उठा, उनको पकड़ने की कोशिश करा, मैं पकड़ नहीं पाया। हमारा पूरा जो सोया थे परिवार, उनको मालूम पड़ गया, क्या हो गया तुमको, हाँ थोड़ा धीरे, तुमको क्या हो गया ऐसा कि उन रात में उठ करके दौड़ते हो, क्या हो गया, ऐसे ही बोलने लगा। अब हम क्या बोले जो हमने देखा ही नहीं, पकड़ नहीं पाया, बातचीत ही नहीं हुई, हम क्या करें। ऐसे सोचा, हमने कुछ बताया नहीं किसी से। तो दूसरा दिन भी आ गया। ऐसे करके हमको 7 दिन तक बाबा ने, अभी तो हम खोल करके बोल सकते हैं, ब्रह्मा बाबा ने हमको जगाया। अब वो उन्हीं का जगा करके उन्होंने छोड़ दिया, हमको वहाँ से आए नहीं। उसका बाद में मैं, हमारा गांव में एक बुजुर्ग है, बहुत ईमानदार वफादार, वो कभी झूठ नहीं बोला जीवन में। उन्होंने, उन्हीं से मेरा बहुत दोस्ती था। मैंने बोला, दादा मुझे ऐसा ऐसा होता है सुबह, ये क्या बात है। तो उन्होंने बोला, हमको तो कोई पता नहीं है, तो मैं क्या करूं, किसको बोलूं, इन्हीं से बातचीत तो करना है मुझे, ये रोज़े आता है। बोला तो उन्होंने बोला, देखो तुम्हारा घर में या शाम से कल तक कोई व्यक्ति आएगा और उनका साथ में तुम क्या करना, जो वो बोलेगा मान ही लेना। ऐसे ही उन्होंने राय सलाह दिया। सचमुच शाम का टाइम पर हम बैठे थे, 10-12 लोग बैठे थे गांव के। तो वो आए, वैष्णव था, ब्राह्मण वैष्णव, माना कोई महात्मा जी आए, महात्मा, कोई कोई महात्मा जी आए इनके गांव में, और इनको कहा गया था कि जो वो बोलेंगे आप मानना। तो उन्होंने बोला, हमने बातचीत करें, चाय पानी का व्यवस्था करें, चाय शाय पिए। उनको बात करते करते रात हो गया, तो हमारे घर में बैठे वो रात को
तो रात को भी अब साधु संत है आए, उन्हीं से बातचीत सुनने के लिए, कथा वार्ता सुनने के लिए गांव का और लोग भी आए। उन्होंने बात करते करते बोला, ओहो आप लोग इतना भोले भाले हो, आप लोगों को ज्ञान का तो पता ही नहीं है, भगवान का भी पता नहीं है, आप लोगों ने कोई गुरु कराना चाहिए। तो अब हमने गुरु कौन किसको बनाए, अब हमको तो गुरु बनाना भी नहीं आता था। तो उन्होंने बोला ये रास्ता मैं बता सकता हूँ, आप लोगों का इच्छा है तो सब ने बोला हाँ इच्छा तो है, हमको सही रास्ता बताने वाला मिलेगा तो हम लागने सही रास्ता पर चलेंगे और भला होगा, ऐसे बोला। हमसे भी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ऐसे बोला। दूसरा दिन में हमने कथा लगाए तो हम अपने ओरसी परसी गांव के सब मिल कर के 22 लोग ने, सबका युगल जोड़ी ने हमने सबने उन्हीं से मंत्र लिया। हम तो मंत्र तो लिया, अब हमने मंत्र भी समझ में नहीं आया। अभी पहले बार धर्म का बारे में बात थी, अब हम क्या समझे, ऐसे चुपचाप बैठे रहे। तो वो दूसरा दिन चला गया गुरु। अब क्या करें, हमको तो बीच में फंसा दिया। हम फिर हमने दूसरा लोग उसको गुरु को हमने पता लगाया कि हमको मिला कीर्तन कराता था उनको 24 घंटा 48 घंटा सब वो उसको हम लोग उनको अभ्यास कराता। हम उसे में बड़े मस्त रहे, करीबन 7 वर्ष तक ही रहे। ये भी हमको लगता है अभी तो वो भी बाबा के करामत होगा, क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसा धर्म कर्म तरफ नहीं था। तो धर्म कर्म में लागने के लिए कुछ तो पहले तैयारी करना होगा बाबा को। अब मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, भद्राज भाई जो बता रहे हैं कि इनका तो पूरा लौकिक परिवार था, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, सब घर परिवार था। और ज्ञान में आने से 7 वर्ष पूर्व अमृत बेला सुबह इनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था। इस बीच में इनको ज्ञान नहीं मिला था, ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला था। ये भक्ति मार्ग जो बाबा मुरली में बोलते हैं, भक्ति मार्ग में गुरु किया इन लोगों ने। इनके गांव के 22 लोगों ने गुरु किया एक साथ। वो गुरु जिसको किया था वो गुरु भी वहाँ से चले गए, गुरु करने के बाद चले गए। और इस तरह से इनका ये भक्ति पूजा पाठ का ये लौकिक दुनिया चलती रही। उसके बाद ज्ञान कैसे मिला ये हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ हेम सिंह भाई भी हैं, थोड़ा दोनों का लेते जाएंगे साथ साथ। हेम सिंह भाई अपने युवा काल में बाबा के ज्ञान में आए, और क्या करते थे आप ईश्वरीय ज्ञान में आने से पहले? कैसे आपका लौकिक जीवन था? कौन कौन परिवार में थे? क्या संस्कार थे? वो अब अभी हेम सिंह भाई से थोड़ा सुनेंगे। ओम शांति। लौकिक में हम नागौर ज़िले के रहने वाले हैं, राजस्थान में, और लौकिक में हम राजपूत हैं, किंग फैमिली। और लौकिक में हमारा गांव बहुत छोटा सा था उस टाइम पे, और वहाँ पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। हम 3 भाई थे, मम्मी पापा थे, और पिताजी आर्मी में थे, तो आर्मी में वो बाहर ही रहते थे। उसके बाद पानी का वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। तो एक बार मैंने भगवान से कहा, उस टाइम मुझे कोई भगवान कौन है क्या है मालूम नहीं था, पर ऐसे ही मैंने संकल्प किया कि भगवान कुछ ऐसा करो कि ऊपर से पानी आ जाए। तो देखा गया कि हमारे पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट होके दूसरी सर्विस में लगे, तो वहाँ घर में गए तो वहाँ हर जगह नल ही नल था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तो, उसके पहले नलों का मुझे ज्ञान भी नहीं था कि नल भी ऐसे होते हैं क्या। तो बहुत खुशी हुई कि भगवान ने जैसे कि वो घर में ही गंगा बहा दी। तो जब लौकिक में हम गांव में थे तो बहुत सीधे सादे थे, और फिर हम इधर शहर में आए, कोटा शहर में, कोटा के पास राउत भाटा। तो वहाँ देखा कि हम एकदम, कोई दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था, और सीधे सादे थे एकदम, कोई पूछता नहीं था। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे कोई दादा था, तो वो बहुत दादागिरी करता था स्कूल में जब आते थे। तो मैंने क्या किया कि उसकी पिटाई कर दी।
तो वहाँ का दादा मैं बन गया और सब लोग मुझे मानने लगे और हम उनके संग में आ गए। अब उनके संग में आके लड़ाई झगड़े करना, शराब पीना। हेम सिंह भाई थोड़ा सा स्लोली बोलेंगे तो वो ट्रांसलेशन आराम से कर पाएगा। अपने शब्दों को थोड़ा धीरे धीरे मतलब हाँ, ताकि वो और शार्ट में, ताकि वो आराम से ट्रांसलेशन इनके तक पहुंच जाए। तो संग दोष में आने के कारण से जी अनेक प्रकार की बुराइयों के शिकार हो गए। जीवन भी दुख और अशांति से भरपूर हो गया और पहले का जीवन कुछ अलग था, सीधा साधा जीवन, और यहाँ पे फिर अलग ही जीवन हो गया। हमारा एक संगठन हो गया 50 भाई बहनों का, बहनें तो नहीं थी, भाई थे। तो 50 का संगठन था और कोई भी बात होती थी तो मेरे को बोलते थे भाई ये फलाने व्यक्ति ने ये बोला है। तो हम क्या करते थे, उसके घर के वहीं जाके उसको निकाल के उसकी वहीं धुलाई कर देते थे और सारे दिन उन्हीं चर्चाओं में रहते थे हम। पहले पिटाई करते थे, फिर उसी चिंतन मंथन में रहते थे, पीना खाना अनेक प्रकार की बुराइयों से जैसे कि लेस हो गए और जीवन दुख और अशांति से भरपूर हो गया। मना इस तरह से इनका जीवन था। ये इनका 50 लोगों का संगठन था और कहीं भी अगर किसी के साथ कुछ समस्या होती थी तो उनको जा कर के, जैसे लौकिक में गुंडागर्दी कहते हैं ना, ऐसे एक गुंडागर्दी का ग्रुप था, युवा काल थे और इस तरह से आपका ये लौकिक जीवन जो है बीतते चले। मैं भद्राज भाई से जानना चाहता हूँ कि आप सुना रहे थे कि कैसे ब्रह्मा बाबा का दिव्य साक्षात्कार अमृत बेला के टाइम हुआ करता था और उसके बाद आप जो है भक्ति पूजा पाठ करने लग गए, लेकिन मन में एक तलाश थी कि वो कौन थे जो सुबह आते थे सफ़ेद वस्त्रधारी। आपने सुनाया कि उसको पकड़ने का भी प्रयास किया, उसको जा कर के पकड़ूं, उससे बात करूं, वो भी आपने ट्राई किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। आप फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, भक्ति करते रहे। आपने 22 लोग मिल कर के एक लौकिक गुरु किया था। बाबा का ज्ञान आपको कैसे मिला, ईश्वरीय ज्ञान आपको कैसे मिला, वो लौकिक गुरु की कौन सी बात थी जो आप पालन करते थे और ईश्वरीय ज्ञान फिर आप कैसे प्राप्त हुआ, वो आपसे हम थोड़ा सार में सुनना चाहते हैं भद्राज भाई। मैं तो भक्ति मार्ग का एक अपना जीवन को परिवर्तन कर देने वाला एक बात मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि भक्ति में हम मैं आपसे थोड़ा कहना चाहता हूँ कि अपने बात को अच्छे से रखिए, लेकिन धीरे धीरे, मतलब ट्रांसलेशन होगा ना, अच्छा, उनके तक पहुँचता है, फिर उनके तक जाता है, तो आराम से। हाँ, जैसे मैं भक्ति करता था, ऐसे धीरे, जितना धीरे बोलेंगे उतना उनके तक पहुँचेगी बात जी। तो हम भक्ति करते थे, मंदिर में तो गए, मंदिर में जा कर के जो मुझे जगाने वाला था उनको नहीं देखता तो मैं फिर उधर मंदिर का अंदर घुसता नहीं था। मैं कोई दान पुण्य भी नहीं करता था मंदिर में। मैं जाता था, मुझे खोज जो था मैं वो नहीं देखता था, तो मंदिर में मेरा दिल नहीं होता था और जगह मैं समय बिताता। तो ऐसे ही करके मैंने नज़दीक रखी मैं एक दिन हम ये होली पूर्णिमा नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में एक मेला लगता है, हम मेला में गए पूरे बस भर करके। वहाँ गए तो एक महात्मा मिला, एक नदी का किनारा में बिल्कुल शांत से बैठे, उसमें पंछी, मोर, खरगोश, ऐसे कोई 15-20 जानवर बैठा था, बीच में बैठा था महात्मा। मुझे उन्हीं से मिलने का हमने शास्त्रों में सुना था कि जो धर्मात्मा होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता है, सब मित्र होता है। तो वहाँ प्रैक्टिकल में देखा नहीं था, सुना। तो उसका उन्हीं से जाने का तो हुआ। मुझे हिंदी नहीं आता था उस वक्त, तो एक भाई को बोला चलो वहाँ महात्मा के पास में, वहाँ जा कर के उन्हीं से हम कुछ बात सुने। माइक और नज़दीक हाँ, सुने। ऐसे हमने विचार करे तो वो भाई ने बोला उन महात्मा साथ में क्या, हम तो घूमना आया है।
हम घूम फिर करें, सबका दर्शन करें, तो वहाँ जा कर के क्या करोगे? नहीं मुझे महात्मा का पास जाना है, तो चलो। तो हम महात्मा का पास में उन्होंने ले कर के गए, हमें 15-20 लोग गए थे वहाँ उनका पास में। तो उनका पास में गए तो वो भाई ने बोला, महात्मा जी ये कुछ बात करना चाह रहा है। मैंने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी आप यहाँ कितना साल से रह रहे हो? तो महात्मा जी ने बोला, मैं 15 साल का था, अभी 75 का हूँ, यहीं हूँ। तो उन्होंने ये पलटी कस करके ये पैर जमाया हुआ था, चलता नहीं था। तो इससे हमको बात चला फिर उनको, तो आपका भोजन महात्मा जी, उन्होंने बोला ऐसे, मुझे तो भजन करने को बोला है, भजन करने को बोला, भोजन का लिए तो मुझे कुछ बोला नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। जीवन में सबसे हम लोग उनको सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, जीवन को शरीर को चलाने के लिए खाने पीने यही तो सोचते हैं ना। और तो हमारा कोई धंधा नहीं होता, जितना भी कर्म इंद्रिय है इसी को पालन पोषण में हम इसको खुशी रखने का मैं दिन भरी हम इसे में करते हैं, अभी भी यही धंधा है। तो महात्मा को तो खाने ही को पता नहीं है। तो अब भगवान ही खिलाता होगा। मुझे यहाँ पर बहुत अंदर में लगा कि देखो, जिसने पालना जन्म दिया है तो पालना देने का लागी भी तैयार रहता है, वो बाप होगा। तो उसने यही से बात करते करते कोई माता ले कुछ खाना ले आकर के अंदर आए, और हमको ऐसा मन में लगा कि ये कुछ समय भोग लगा होगा, भगवान ने भेजवा दिया होगा, ऐसे बोला। तो हमने वहाँ उसे दिन से कब मेरे मन में ठान लिया कि अब मुझे खेती पाती भी नहीं करना है, कोई धंधा पानी भी नहीं करना है, अब तो मुझे भगवान को खोज करके उनका पीछे लगना है। कि मेरा इनका इतना साल तक 65 साल तक इनको पालन पोषण कर लिया, तो हमको नहीं करेगा? हमको भी तो इन्होंने जन्म दिया है ना। तो मैंने यही सोच करके मैं भजन कीर्तन में और ध्यान दिया। ऐसे करते करते एक दिन हम भजन कीर्तन कर बैठे थे, 24 घंटा अखंड कीर्तन था, कीर्तन करा। तो मेरा नंबर पूरा हो गया था 1 घंटा का। उसका बाद में मैं चाय बनाने लगी तैयार था। उसी वक्त में एक भाई एक बहन सफ़ेद वस्त्रधारी, शायद हम तो भक्ति मार्ग में भगवा कपड़ा पहनने वाला, तिलक माला साला पहनने वाला, दाढ़ी बाल लंबा लंबा रखने वाला, वो तो बहुत सुंदर लगा मुझे। एकदम चाट सफ़ेद वस्त्र एकदम सुंदर, उनकी ठाट बाँट बैठने उठने का आए। उन्होंने ओम शांति नहीं बोला, नमस्ते बोले। नमस्ते करके उनका लिए बैठने का व्यवस्था भी मुझे लगा दिया कि गुरु ने बोला इनको बैठने का व्यवस्था कर दो। मैंने ले करके खाट माटी बैठाया, उन्हें यार पानी दिया। उन्होंने पानी पिए भी नहीं, उन दोनों भाई बहनों ने। मुझे तो चाय बनाने का ड्यूटी था, मैं चाय बनाना गए, वो बहन गई उधर, चाय मैं ही बनाता हूँ भाई। और मुझे भाई बोलने के मुझे इतना अपनापन लगा, ये भाई बोलने वाला कौन है? पहली बार इनको ब्रह्मा कुमारी बहन दिखाई दिया, पहली बार इनको ब्रह्मा कुमार भाई दिखाई दिया, और ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन ने इनको भाई शब्द यूज़ किया। तो दीदी ने जब इनको भाई कहा तो इनके मन में बहुत प्यार उस दीदी के प्रति आया। अब तक इसने अपने जीवन में किसी बीके के कांटेक्ट में नहीं आए थे। ये पहली बार था जब इन्होंने किसी बीके को देखा था, बीके से बात किया था। तो उन्होंने बोला चाय मैं बनाता हूँ। नहीं मैं चाय बनाना नहीं दूँगा, क्योंकि आप मेहमान हो, हमारा चाय गुरु अभी नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्हें आप चाय बनाना है, तो मेरा मन में ऐसे आपसे आप आ गया कि आपको चाय बना के अपना मर्जी का पीना हो तो बना लो, मैं छोटा बर्तन देता हूँ। उन्होंने छोटा बर्तन में 2 भाई बहन के लिए 2 कप चाय बनाया। मैंने तो बहुत बनाया, क्योंकि हम 50-60 लोग थे, उनका भर कर चाय बनाया, चाय पिया। उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा समझ में नहीं आया
बाबा का बारे में परिचय दिए, अपना बारे में परिचय दिए, सेंटर का बारे में परिचय दिए, ये सब परिचय दिए। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में तो ये आया कि कल हमारा घर में भी भजन कीर्तन होने वाला है, आप लोग आओ, बहुत अच्छा भजन करते हो, हम वहाँ पर आ करके हमारा घर को शोभायमान करो। बस इतना ही मैंने समझा, और तो नहीं समझा। ये कह रहे हैं कि इनको शुरू में ज्ञान कुछ समझ में नहीं आया, इनको सिर्फ उनका व्यवहार अच्छा लगा। दीदी लोगों ने, भाई जी ने जो आए थे बीके, उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया, शिव बाबा का ज्ञान दिया, लेकिन ये चूँकि भक्ति करते थे इसलिए उनको ज्ञान समझ में कुछ नहीं आया। अब आगे ज्ञान कैसे समझ में आया वो आपसे बाद में जानेंगे। हेम सिंह भाई, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि ये 50 लोगों का आपका ग्रुप था और मार धाड़ करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, और इस बीच में आपका जीवन में बाबा कैसे आया, बाबा का सत्य ज्ञान कैसे मिला, बाबा के कांटेक्ट में कैसे आए और कैसे आपका जीवन वहाँ पर बदलाव हुआ, वो हमारे भाई बहनों को सुनाइए। इसी पीरियड के अंदर हमारे बड़े भाई जो बॉम्बे में रहते थे, जिंदल कंपनी में जनरल मैनेजर थे, तो वो उनको वहाँ पे बॉम्बे के अंदर ज्ञान मिला। तो बॉम्बे से वो आए तो मम्मी को ज्ञान दे रहे थे वो कि हमने ये भी छोड़ दिया, लहसुन भी छोड़ा, प्याज भी छोड़ा, पीना खाना भी छोड़ दिया। तो मम्मी को वो ज्ञान दे रहे थे, मुझे ज्ञान नहीं देते थे। सोचते थे भाई ये कहाँ ज्ञान में चलेगा के। और उस टाइम पे हम भी कोई भगवान को मानते भी नहीं थे कि हम सोचते थे ऐसे ही कोई भगवान कुछ नहीं होता है, लोग गलत काम न करें, इसलिए शायद बोलते हैं कि भाई भगवान से डरो। तो हम भगवान को जानते भी नहीं थे, न मानते थे। तो मम्मी को वो ज्ञान देते रहते थे। मैं सोचता था, थोड़ा समझदार अपने को मानता था, मैं सोचता था पता नहीं कोई गुरु गोसाई के चक्कर में फंस गए होंगे ये। तो जब वो जाने लगे वापस बॉम्बे सर्विस में, तो सभी को गिफ्ट दे रहे थे वो। किसी को पेन दे रहे थे, किसी को लॉकेट दे रहे थे, किसी को छल्ला दे रहे थे, बाबा का जी, जैसे अपने लिटरेचर में जो मिलता है वो लेके आए होंगे कहीं से। तो एक शिव बाबा ज्योति बिंदु का जो लॉकेट था वो मैंने देखा, तो मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, उसको देख के मैं बोला ये मुझे दे दो। तो भाई साहब ने बोला भाई दे तो दूँ, पर इसको पहनने के लिए सब ये छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है दे दो, जिस दिन मैं पहनूंगा उस दिन सब छोड़ दूंगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मुझे वो लॉकेट दे दिया। उसके बाद मैं उस लॉकेट को देखूं, फिर मैं सोचा इसको पहन लूं। फिर संकल्प आता भाई ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये कैसे छोड़ेंगे। तो फिर मैंने उसको जेब में रख लिया, मैंने कहा अभी बाद में पहनेंगे। फिर कभी निकाल के फिर देखता हूँ, फिर लगता है इसको पहन लूँ। लेकिन मैंने कहा भाई ये गुटखा खाना, शराब पीना, ये संग दोष, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर उसको रख दिया। फिर एक दिन देखा, तो एक दिन देख के मेरे को संकल्प आया, कुछ नहीं, आंख बंद करके मैंने काले धागे में डाल के गले में पहन लिया। और मम्मी को बोला आज से मैं ज्ञान में हूँ। तो ज्ञान क्या है वो मुझे भी पता नहीं, न मम्मी को पता है। तो मम्मी ने बोला ठीक है आज से मैं भी ज्ञान में हूँ। तो दोनों जने बिना लहसुन प्याज का भोजन खाने लगे कि यही ज्ञान होगा। अच्छा, भाई साहब जाने से पहले बोल के गए थे अगर इसको पहन लेता है तू, तो एक किताब थी सप्ताही कोर्स की, बोला इसको पढ़ लेना। तो मैं बोला ठीक है। तो उसके पहले मैंने कोई आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी थी। तो मैंने उस किताब को खोला, क्योंकि जैसे ही ये सब छोड़ा तो एकदम वैराग्य टाइप आ गया। अब मैंने किताब को पढ़ा, उसमें आत्मा के बारे में लिखा था। तो एकदम मुझे उसको पढ़ने के बाद विश्वास हो गया कि नहीं ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। एकदम निश्चय बैठ गया। अब जो 50 भाई हमारे साथ रहते थे, मैंने पढ़ के उनको सुना दिया। तो वो सोचने लगे ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये तो कहीं गया भी नहीं अभी, और पहले की जीवन तो कुछ अलग ही थी, तो ये ज्ञान कहाँ से दे रहा है। तो पहले दिन तो सुन लिया आत्मा का ज्ञान। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने परमात्मा का पढ़ा।
तो वो भी मुझे एकदम निश्चय बैठ गया कि हाँ, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु होगा, कहीं रहता होगा। जानवर के जैसे पिता जानवर होते हैं, मनुष्य के पिता मनुष्य है, तो ऐसे अनुभव हो गया कि नहीं, आत्मा ज्योति बिंदु है तो पिता उसके परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, वो रहते होंगे कहीं। तो मैंने जाके उनको सुना दिया, तो मेरा पाठ और पक्का होता गया। जो भी क्वेश्चन मुझे पूछते, पता नहीं कहाँ से ऊपर से कोई जवाब आता, मैं उनको दे देता था। ठीक है, उसके बाद मैंने वो ड्रामा का ज्ञान, तो वो भी मुझे समझ में आ गया कि जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, ऐसे ये 5000 वर्ष का चक्र है, और ये अभी एंडिंग पीरियड चल रहा है, कलयुग का समय है, और आगे हमको भविष्य में देवता बनना, उसके लिए भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ये जाके मैंने उनको बता दिया भाइयों को, तो वो सुनते रहे। लेकिन वो सोचते कि भाई ये रोज़ तो लड़ाई झगड़े की बातें करने वाले हैं, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तो वो मेरे से पूछते, हेम सिंह भाई ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा ऊपर वाला दे रहा है। अरे ऊपर वाला हमको तो नहीं दे रहा, तुझे ही कैसे दे रहा है। मैंने कहा ऊपर वाला मुझे ज्ञान दे रहा है। तो बड़े आश्चर्य, ठीक है, जो अपना कोर्स का था पूरा ज्ञान वो मैंने उनको सुना दिया और मेरा पक्का होता गया। फिर लोग आते, क्वेश्चन पूछते, मैं उनको जवाब भी देता। अब ऐसे चलता रहा काफ़ी टाइम। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने धमकी दी होगी, तो मेरे को बोला, हेम सिंह भाई अपनी गैंग के एक भाई को जो है कोई धमकी दे रहा है कि एक उधर का व्यक्ति है, चलो। तो मैं बोला, भाई मैं तो ज्ञान में हूँ गए, मैं लड़ाई झगड़े कैसे कर सकता हूँ। तो बोले, ये कौन सा ज्ञान है यार, तेरे भरोसे तो हम चल रहे हैं और तू बोल रहा है ज्ञान में हूँ के। बोला, ज्ञान अपनी जगह चलते रहो, सब लोग ज्ञान जैसे भक्ति पूजा पाठ करते हैं ऐसे तुम ज्ञान ध्यान करते रहो, लेकिन सबके साथ रह के अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो फिर मैं बोला, भाई नहीं, ज्ञान में चल रहा हूँ, ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, यहाँ सख्त मना है ज्ञान में लड़ाई झगड़ा करना, पीना खाना। वो तो जब तक मैं कई बार वो गुटखा ये ऑफर करते थे, मैं बोला नहीं खा रहा हूँ, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब देखा कि भाई इसको मारना है, ये तो जा ही नहीं रहा है, तो फिर वो देखा ये तो अपने कोई काम का नहीं है। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर वो मेरे पे टोंट कसने लगे हैं। बोला, बड़ा ज्ञान में चल रहा है क्या, 100 चूहे खा के बिल्ली अब हज को चली। तो मैंने कहा, भाई मेरे तो 100 चूहे पूरे हो गए, इसलिए मैं तो ज्ञान में चल रहा हूँ, तुम्हारे अगर बाकी हो तो तुम खाते पीते रहो। और इस प्रकार से फिर मैंने इस ज्ञान को अच्छी तरह से मतलब अपने जीवन में धारण भी किया। और मुरली उरली का तो पता नहीं था उस टाइम पे, भाई साहब ने बताया था कि भाई मुरली भी होती है, तो मैं सोचा कोई काठ की मुरली बजती होगी लकड़ी की। हाँ। तो उसके बाद एक बाबा का फोटो था हमारे घर में, ब्रह्मा बाबा का, तो बस मैं उसको देखता रहता था कि इसके तन में शिव बाबा है। तो उसको देखते देखते ही, बातें करते करते ही मेरे चेहरे के अंदर वो रौनक आने लग गई। तो मैं सवेरे 8 बजे उस फोटो के सामने बैठता था और 12-1 बजे तक बैठा रहता। उसके बाद फिर रेस्ट करता, उसके बाद फिर वापस 4 बजे बाबा के फ़ोटो के सामने बैठ जाता और बाबा से बातें करता रहता। तो देखा कि मेरे चेहरे में ऑटोमेटिकली रौनक आने लग गई। तो मुझे लगा कि भाई जो ये ज्ञान बताया जा रहा है ये वाकई सही है। पहले तो एक बुद्धि लेवल पे था, लेकिन धीरे धीरे वो जो चीज़ें हम शरीर से न्यारे होने लगे, आत्मा अनुभूति होने लगी, शिव बाबा से बातें करते करते जैसे शिव बाबा से भी हम जुड़ रहे हैं, चेहरे के अंदर वो रौनक भी आती जा रही है। तो एक संपूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान आ चुका है और वो हमको पढ़ा रहा है। जी जी, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तक आप किसी टीचर के संपर्क में नहीं आए हैं, किसी सेंटर के संपर्क में नहीं आए हैं, उसके पहले ही ये बाबा का साप्ताहिक पाठ्यक्रम पढ़कर ही आपको ये जितना ज्ञान मिला उस हिसाब से आप ज्ञान और योग करते थे? हाँ, उसके पहले मैंने न तो कोई सेंटर देखा था और न ही कोई टीचर बहन को भी नहीं देखा था कि टीचर बहन कैसी होती है और सेंटर कैसा होता है, ये मालूम नहीं था जी। फिर हाँ हाँ, कहाँ देखा था वो बता रहा हूँ। हाँ, फिर मैं वहाँ से कोटा से, हमारा घर जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहाँ भी हमारा घर है दादा के टाइम का, तो वहाँ मेरा जाना हुआ। तो ड्रामा अनुसार हमारे बड़े भाई जो थे वो वहाँ भी आए, तो वो मुझे बोला कि यहाँ सेंटर है। तो मैं वहाँ गया सेंटर के ऊपर,
जयपुर के अंदर। वहाँ देखा कि जैसे ही मैं गया तो एकदम वो बहन जी जो थी एकदम चेहरा खिला हुआ और सफ़ेद वस्त्रधारी, और बोला अरे भैया आ गए। तो मेरे को लगा ये कोई मेरी बुआ है क्या कौन है ये, एकदम इतना प्यार जता रही है, अरे भैया आ गए। बोला हाँ। तो अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छी बातचीत की। फिर बोला आपने कोर्स किया? तो मैं बोला कोर्स क्या होता है तो फिर बोला चलो ठीक है आपका हम कोर्स करवाएंगे। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने कोर्स कराना आरंभ किया। तो आत्मा के बारे में मैं बोला ये तो मुझे आता है दूसरों को ही करा के। तो फिर बोला कि अच्छा ये आता है आपको? बोला कोर्स कहाँ किया? मैं बोला ये किताब पढ़ी थी मैंने, मुझे सब आता है ये आप जो बता रहे हो। तो बोला ठीक है आज से आप मुरली भी सुनो और आपका कोर्स भी चलता रहेगा। हाँ। तो बोला ठीक है। तो मैं मुरली भी सुनता रहा और कोर्स भी, वो जो भी कराते रहे वही बातें कराते रहे जो मुझे सब आता ही था। हाँ हाँ। अच्छा, फिर वहाँ पे मैं योग करता था और वहाँ तो वायुमंडल ही कुछ ऐसा, जब मेरा घर में ही इतना अच्छा योग लग रहा था तो वहाँ बाबा का फ़ोटो लगा हुआ था, गीत बजते थे, तो बस सब मुरली सुन के भी चले जाते थे लेकिन मैं बैठा रहता था। यहाँ तक कि बहन जी तंग आ जाती थी, बोला ये तो जाता ही नहीं है कि लाइटें जला के रखता है। तो फिर बहन जी ने क्या किया, धीरे धीरे सेवाएं देना आरंभ किया। अच्छा भैया एक काम करोगे? मैं बोला हाँ। बोला ये सब्ज़ी लेके आ जाओ तो हम सब्ज़ी लेके फिर आते, फिर योग में बैठ जाते। जैसे हनुमान जी को कोई भी काम दिया करके आए, फिर बैठ गए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा योग लग रहा है। करना क्या पड़ रहा, कॉमेंट्री या कुछ भी मालूम नहीं, बस बैठ गया उसमें योग लग रहा है जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बहन जी कुछ काम देने लगी, ये काम करके आ जाओ, तो हम बहुत अच्छा लगता था, फिर आके बैठ जाते थे। इस तरह से ये चलने लगा। तो इस तरह से बड़ा ही आपका, मतलब हाँ, अच्छा अनुभव होने लग गया आरंभ से ही। जी जी। तो सचमुच हमको आभास होता है कैसे बाबा अपने बच्चों को चुन चुन करके अपना बनाता है। इनके लौकिक भाई के द्वारा इन्हें ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद ये जो मार धाड़ करते थे, गुंडागर्दी करते थे, इनके 50 लोगों का ग्रुप था, उनको परिवर्तन किया अपने जीवन से। बताया कि अब मैं वो सब नहीं कर सकता। खान पान बदल गया। फिर सेवा केंद्र में टच में आए, ज्ञान योग अच्छे करने लग गए और ये जीवन की यात्रा आगे बढ़ती गई। और आगे आपसे सुनेंगे हेम सिंह भाई। भद्राज भाई आपसे थोड़ा सुनना चाहता हूँ मैं कि जैसे आप बता रहे थे कि आपके वो जो भजन मंडली के बीच में दीदी आई थी, एक भाई आया था बीके भाई, उन लोगों ने ज्ञान दिया थोड़ा आपको। फिर आगे क्या हुआ, कैसे उनके कांटेक्ट में आप आए, कैसे बाबा का ज्ञान विस्तार से आपको समझ में आया, वो थोड़ा शुरुआती दिनों का सार में सुनाइए। हमको तो 24 घंटा का जब कीर्तन पूरा हुआ उसका बाद में हमको बुलाए थे आप सेंटर में। अभी तो सेंटर बोलते, पहले घर ही समझते थे मैं। हाँ। उनका घर में गए तो मैं जाते ही ऐसे देखा, ऐसे फ़ोटो लगाया था ना, तो मैंने जो मुझे जगाने वाला का फ़ोटो वहाँ देखा ना, तब वो मुझे लगा कि मैं अब ठिकाना में पहुँच गया। हाँ, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। आप सुना रहे हैं कि जो 7 साल पहले जो सुबह आकर के उठाते थे ब्रह्मा बाबा, वो पहली बार सेवा केंद्र पर बाबा का फ़ोटो देखा इसने, और फ़ोटो देखते ही उनको याद आ गया आपको कि यही था जो मुझे सुबह अमृत बेला 4 बजे उठाते थे। जी। तो मैं वही फोटो तरफ देखते ही रहे, मुझे क्या क्या याद आया मुझे तो ना सूद बूद नहीं था यह सृष्टि का क्या हो रहा है, दिन है कि रात है कि ये मुझे कोई पता नहीं था। बहनों ने टोली ले आकर के सामान्य रख दिया, मुझे टोली सोली भी नहीं, धीरे टोली पे खाने का देखा ही नहीं तो क्या खाऊं। उधर देखते 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 मैं कहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह तरफ जा रहा हूँ। कभी देखा जैसा भी लगता है, कभी नहीं देखा जैसा भी लगता है। ऐसे में तो मैंने बहुत करीबन 1.5 घंटा समय बिता दिया होगा। उसका बाद में दीदी ने बोला क्या इधर ही देखते रहना है, घर नहीं जाना है। बोला बड़ी दीदी आकर के, दीदी मैंने बोला हाँ, बोला देखता तो समय तो जा रहा है, रात हो रहा है, तो ये टोली खाओ, घर जाना है कि यहीं बैठना है। बोला कितना किलोमीटर था घर वहाँ से? 16 किलोमीटर। सेंटर से इनका घर 16 किलोमीटर था और काफ़ी समय इसने सेंटर में समय दिया।
फिर वहाँ की टीचर बहन ने बोला कि आप सेंटर में ही काफ़ी समय दे रहे हो, अंधेरा हो रहा है, घर जाओगे कि नहीं जाओगे? जी। तो उसका बाद में मैंने टोली खाया, देखा, मुझे बोलने का दिल नहीं हुआ, सीधा साइकिल समाता अपना घर तरफ चली गए। तो दूसरा दिन उन्होंने बोला था सुबह आ जाना, आपका कोर्स कराना है। मेरा कोर्स? मैंने क्या गलती करा हूँ कोर्स कराओगे? मैंने ऐसे ही बोला, वहाँ से ज़्यादा नहीं बोला, चला गया। मुझे रात भरी, अब तो मुझे ठिकाना मिल गया और मेरे सारा चिंता भरी भूल ही गया उसी दिन से। मतलब मुझे चिंता लगता भी नहीं है अभी तक भी। तो बोली दूसरा दिन आया तो मुझे मतलब कोर्स करना है। कोर्स क्या होता है अब सुनो। उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। हमने भक्ति मार्ग में भी सुना था, आत्मा तो सब बोलते हैं। तो उन्होंने एक नया बात बोला, आत्मा यहाँ रहती है। अब हम लोग बोलते थे यहाँ रहते है आत्मा, ये विश्वास था। एक नया बात ये सुना, कोर्स करते गए, इतना सब चीज़ उन्होंने समझाते गए, तर मुझे इतना समझने का दिल भी नहीं करता था। आत्मा तो यहाँ रहते हैं ना, मुझे तो परमात्मा से ही मिलना है, ये कोर्स से क्या करना है। ऐसे करके मैंने उनका जो बताते थे ना उस बात को काटा नहीं, समझते गए और छोड़ते गए। ऐसे करके पहला दिन का हुआ, दूसरा दिन का हुआ, तीसरा दिन का हुआ। तीसरा दिन में एक मेरा साथी था, वो वाली गीता सुनाने वाला है, अपने को बुद्धिमान समझता था। उन्हीं को बोला, अरे वहाँ साक्षात भगवान मिलता है, वहाँ जाओगे ना, यहाँ आपका बात सब फेल हो जाएगा। उनको मैंने ऐसे बात करते करते ले आया सेंटर में उन्होंने भी कोर्स करना शुरू करा। अब भगवान सर्वव्यापी है बोलते हैं ना, वो ये बात ने वो भाई को रोक दिया, आगे बढ़ नहीं पाया। हमने 7 दिन का कोर्स पूरा करा। उसका बाद में नशा ऐसा चढ़ा है कि समझ इतना बराबर नहीं है, तरह नशा ऐसा है कि हमने घर गए। कोर्स पूरा होने के बाद में दीदी ने बोला, अब तुमको घर में बाबा को फ़ोटो रखना है, शाम सुबह योग करना है। तो उन्होंने एक फ़ोटो दिया, घर का एक कमरा अलग बनाया, उसमें शाम सुबह हम योग करते थे। मैंने एक गलती क्या करा, इधर पूरा ज्ञान समझ में भी नहीं है, उधर भक्ति में जो समझा था वो माला है, सब बाल साल लंबा था, सब छटा दिया। ये लौकिक में जब थे तो माला पहनते थे, भक्ति मार्ग में तिलक आप सबने देखा होगा, महात्मा लोग गले में तिलक माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। तो ये सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अभी ज्ञान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था, उसके पहले ये सब ये छोड़ दिया, तो समाज के तरफ से थोड़ा विरोध होना शुरू हो गया था। तो उसका बाद में अब जो हमारा 22 लोग थे ना, उन्होंने हमारा घर में पानी पीना बंद कर दिया, आने ही बंद कर दिया, नहीं जाएंगे। इसने तो धर्म छोड़ा है, धर्म छोड़ा का घर में जा कर के हम भी पतित नहीं बनना है। अब ये भाव करा, अब हो गया समस्या। गांव में तो एकला, बिना समाज का तो रह नहीं सकते। अब जिसको मैंने पहला दिन में पूछा था कि अब मैं क्या करना है, तो उन्हीं दादा को बोला, दादा ऐसा ऐसा बोलते हैं गाँव वाला, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ गलती हो गया तुम्हारा, ये अभी नहीं करना चाहिए था। तो मेरे सेंटर में गया तो माला साला मैंने सेंटर में सब झोला में डाल करके ले करके शंख घंटा सब ले करके मेरे सेंटर में चली गए। सेंटर में दे दिया? हाँ, ये तो अब मेरा काम नहीं है ना। हाँ 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 हाँ, अब मेरा काम नहीं है, ये आप ही संभालो। बोला, उनको दे दिया। उन्होंने भी बड़ी दीदी को बताया नहीं, छोटी बहन ने ले करके एक कुना में रख दी। और मैं तो फुर्सत तो हो गया, तर मुझे संभाल ले तो फुर्सत दिया नहीं ना। उसका बाद में विघ्न आए हमारा परिवार का। उस वक्त में इतना सहयोग मिला, छोटे छोटे बच्चे को वहाँ नलका छूना नहीं देते थे स्कूल में। ये बता रहे हैं कि जब ये ज्ञान में आए तो जैसे ज्ञान में आए, ज्ञान में आने से पहले इसने बताया था कि 22 लोगों का एक ग्रुप था जो महात्मा किए थे, गुरु किए थे। उसमें ये चर्चा हो गई कि ये ज्ञान में चलने लग गया है, भक्ति छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया। तो पूरे समाज के तरफ से बहुत विरोध हुआ।
जो सामाजिक प्रथा है उसमें विरोध होना शुरू हो गया। गांव में भारत में क्या होता है, एक जगह सभी लोग पानी भरते हैं, तो इनको वहाँ पानी लेना बंद करा दिया, इनके घर में लोग आना बंद कर दिया, इनको अपने घरों में लोग बुलाना बंद कर दिया, तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा जी। तो उसका बाद में छोटा बच्चा ने मैंने ज्ञान अमृत तो लिया था, वो वाला ले करके स्कूल गया, उसने स्कूल भूल गया वहाँ। तो एक ने उसको दूसरा दिन में फाड़ करके उसमें तम्बाकू डाल करके बीड़ी बनाते हैं ना, ये बना करके पीना देखा, वो तो पराई छोड़ करके रोते आया, और क्या हो गया तो रोते आए। आज देखो वो भगवान का इतना सुंदर माँ बाक्य पन्ना फाड़ करके उन्होंने तब बीड़ी बना करके पिया, मुझे बहुत दुख लगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। अब वो बच्चे से भी मेरा समस्या आ गया, मैं भागा, अब सेंटर में जाए बिना तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा। वहाँ गया, दीदी से बोला, एक बनारस से भाई गया था, वो भाई ने बोला मैंने ऐसे ऐसा हुआ भाई जी, मैं क्या करूँ, अब समाज में मैं कैसे बैठाऊँ। बोला तो कोई फर्क ना पड़ेगा, तुम भगवान का बच्चे हो, तुम क्यों डरते हो, तुम आप जो रास्ता बताया है ना दीदी ने, वही रास्ता पर चलते रहो, योग करते रहो, योग बोला जमा होते रहेगा और सब शांत होते रह जाएंगे। तो इस तरह से भद्राज भाई की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं सार में आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे ज्ञान में आने के बाद कैसी परिस्थितियाँ आई, कितने विघ्न आए, लेकिन एक बल एक भरोसा हो करके आप बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। क्योंकि समय कम है हमारे पास, हेम सिंह भाई मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे आप बता रहे हैं कि अब तो आपको सेंटर अब मिल गया, दीदी लोगों से संपर्क में आ गए, उसके बाद फिर आप मधुबन आने का, यहाँ मधुबन में समर्पित होने का वो संकल्प कैसे आया, सार में थोड़ा सुना देंगे फिर पूरा करेंगे। हाँ, तो फिर मैं कोटा चला गया, रोज़ मुरली लाता था, मुरली खुद ही पढ़ता था, और ज्ञान में मुझे कोई चीज़ का किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था, जो बाबा ने कहा एकदम स्वीकार हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं जयपुर में गया था, तो वहाँ पे एक भाई मेरा जैसा ही संदली के ऊपर बैठा हुआ था, वो अपना अनुभव सुना रहा था। बोला, मैं सोचा कि ये क्या करके आया ऐसा, बोला ये 1 महीना मधुबन में धोबी घाट में सेवा करके आया है। तो मेरे को संकल्प आया कि भाई मेरा जैसा यहाँ संदली पे बैठा है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम करके आया है। तो बोला 1 महीना ये सेवा करके आया, तो मुझे भी संकल्प आया, मुझे भी चाहे कुछ भी हो 1 महीना सेवा करके आना है मधुबन में। ये 1 महीना का क्या है, तो मैं 2 महीना करूँगा, इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो मैं फिर उसी लक्ष्य को लेके यहाँ मधुबन में आ गया। यहाँ पे 15 दिन हमने VIP किचन में सेवाएं की, पूरा हो गया, ग्रुप चला गया, बोला जाओ भाई। मैंने कहा अभी तो टूटा ही नहीं रिकॉर्ड। फिर मैंने जो बड़ी दीदी थी उसको बताया, तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा 15 दिन और जुगाड़ किया जी। तो मेरी जो सेवा लगी थी साउंड सेक्शन में लगी थी। अच्छा। उस टाइम यहाँ अलग अलग विंगों के कार्यक्रम चलते थे। हाँ। तो रोज़ माइक देना और ज्ञान सुनते रहना, बस ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया। और वहाँ नए नए जो गीत थे कैसेट काउंटर में, तो जब हम डिपार्टमेंट में जाते तो गीतों को सुनते थे तो बहुत नशा चढ़ा रहता था, और साइलेंस का बेच लगा लिया, और इतना आनंदकारी अनुभव हो रहा है कि पूछो मत जी। फिर थोड़ा टाइम बाद बोला कि भाई दूसरा ग्रुप आया होगा, फिर बोला अभी यहाँ की सेवा पूरी हो गई। तो फिर मैंने कहा अभी 1 महीना ही हुआ अभी तो फिर मैंने जैसे तैसे करके फिर बोला इलेक्ट्रिकल में आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हम गए, वहाँ पे कुछ समय सेवाएं की। फिर बोला फिर जाइए भाई, टाइम पूरा हो गया। तो मैंने कहा अभी तो 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना पूरा कर दें तो उसका रिकॉर्ड टूट जाए, अच्छा है। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिकल में बातचीत की, तो बोला ठीक है। उन्होंने वहाँ रखा, वहाँ पे सेवा करता रहा, 2 बजे उठ के योग करता था, बहुत ही अच्छा अनुभव होता था। यहाँ तो जैसे कि जब घर में ही इतना अच्छा अनुभव होता था, तो बाबा के कमरे में इधर तो बहुत बढ़िया, तो 1 घंटा में बाबा के कमरे में योग करता, 1 घंटा बाबा डूम में योग करता था। तो इतना आनंदकारी अनुभव हो रहा था कि पूछो मत जी। कितने दिन तक सेवा किए फिर जब आप आए थे? हाँ, तो उस समय 2 मास से हम क्रॉस हो गए। हाँ 2 मास सेवाएं हो गई थी। फिर संकल्प आया कि भाई मैं तो यहाँ सदा ही रह सकता हूँ के जी। लेकिन मैं सोचा अब बोलूँ किसको यहाँ। हाँ। तो फिर मैंने ऐसे ही किसी भाई को बोला, मैं बोला मुझे समर्पित होना है। तो बोला
समर्पित होना, अपनी शक्ल देख। तो मैंने सोचा भाई अब मुझे किसी को भी नहीं बताना है। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे समर्पित होना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो सदा ही रह सकता हूँ अभी, मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आप भी आ चुके हो, पढ़ा रहे हो, अभी वहाँ जाके क्या करना है। तो मन ही मन बाबा से बातें कर रहा हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ बोलूँ किसको, कौन रखेगा। एक को बोला तो एक ने मुझे दिल से किस बना दिया। अब मैं बाबा के कमरे में जाता, मधुबन में भी बाबा के कमरे में जाता, बाबा मुझे समर्पित होना है। इसी पीरियड में एक पांडियन भाई था, कराटे मास्टर, वो आ गया। तो हम भी पहले एक्सरसाइज बहुत करते थे जी। तो हम लोग एक्सरसाइज करने लगे, कराटे का प्रोग्राम करने लगे। स्टेज के ऊपर तलवार से भी हम युद्ध कर रहे हैं, नान चाकू से भी हम युद्ध करते थे, यहाँ कल्चरल कार्यक्रम। तो हमारा बहुत अच्छा मनोरंजन होता था। इसी पीरियड में क्या हुआ कि एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई जो हार्ड वर्कर कर सकते हैं वो अनाज डिपार्टमेंट में जाए। तो हम गए, क्योंकि हम एक्सरसाइज बहुत करते थे, तो भाग के गए। ट्रक आया, हमने खटाखट बोरियों को ऐसे फेंका, धनाधन खाली कर दिया। तो वहाँ का जो इंचार्ज था भाई, बोलता है कि आप घर से फ्री है, समर्पित होना चाहते हैं क्या। तो मैंने कहा, मन में सोचा मैं बाबा से तो यही कह रहा हूँ। तो फिर तुरंत वो मुझे मधुबन ले गया, बड़ी दादी से बात करवाई कि ये भाई हमको चाहिए। वल्लभ दादा थे इनके अनाज के इंचार्ज जी। तो उनको बोला, तो वो बोला ठीक है, तैयार हो गए। फिर दादी ने बोला, अच्छा आपके घर से छुट्टी मिलेगी। मैं बोला हाँ। फिर वल्लभ दादा ने बोला, अच्छा अभी कहाँ सेवा कर रहे हो। मैं बोला इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो बोला आपको वहाँ से छुट्टी मिलेगी। तो मैं बोला हाँ मिल जाएगी, वहाँ सेवा ही तो कर रहा हूँ। तो इधर आया तो इलेक्ट्रिकल वाले बोला नहीं, अपने यहाँ भी अभी प्रोग्राम, वहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे पहले वो थे अपने शंकर भाई, वो बोलते हैं नीचे अपना कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है, जो बड़ा हॉल बनने वाला था नीचे का। तो बोला वहाँ भी ज़रूरत है कि। तो मैंने कहा बाबा पहले तो एक जगह भी जुगाड़ नहीं हो रहा था, अभी इधर भी हो गया। फिर गीता बहन जी ने मुझे बुलाया, बोला हेम सिंह भाई आप अच्छा ज्ञान योग कर रहे हो, आप कराटे वराटे भी अच्छे करते हो, तो अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो है आवश्यकता है, आप जैसा भाई यहाँ होना चाहिए। जो मतलब ये जंगल का एरिया भी है, आदिवासी इलाका है, तो यहाँ पे एक हो तो अच्छा है। लेकिन अभी आप घर जाएंगे जी, आपका टाइम पूरा हो गया है। तो लेकिन बाद में आप आ सकते हो। तो मैंने देखा मेरा तो 3 जगह जुगाड़ हो गया। बाबा को शुक्रिया कर रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं घर में गया, वहाँ देखा सेंटर की बहन जी को बताया, वो बोला अपना बोरी बिस्तर ले आओ, सेंटर पे आ जाओ। मैं बोला ये तो 3 वो और ये चौथी जगह हो गया। फिर ओम प्रकाश भाई जी से मुलाकात हुई, चंद्रमणि दादी, गीता दीदी, ये सब आ गए थे, मेरी बातचीत कर ली। जी 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 जी। बोला ये हेम सिंह भाई को तो वहाँ रखेंगे के। फिर ओम प्रकाश भाई जी ने बोला अच्छा ठीक है भले ही आप वहाँ जाना, लेकिन एक काम करो आप पहले अपने हेड क्वार्टर में तो आओ। हाँ। तो फिर वहाँ गया, तो वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि कुछ समय बाद बोला कैसा लग रहा है। मैं बोला अच्छा लग रहा है। बोला अभी तो यहीं रहना है ना। मैं बोला नहीं भाई जी मधुबन में रहना है, मुझे तो मधुबन जाना है। बोला कब। मैं बोला आज, अभी इसी वक्त भेज दो। तो उन्होंने देखा, अरे बहनों को बुलाओ, किसने इसको कुछ बोला है कि। तो मैं बोला किसी ने नहीं बोला। तो फिर भाई जी ने समझ लिया कि भाई ये रुकने वाला नहीं है। तो भाई जी ने लेटर लिख के दे दिया और मैं यहाँ आ गया जी। और फिर यहाँ सार में हम सब समझ सकते हैं कि जहाँ चाह रहती है वहाँ राह मिल जाती है। 2 मिनट में सुना दिया जाए भाई इनका अनुभव। हाँ, लास्ट में हम 2 मिनट अपने भद्राज भाई का बहुत लंबा अनुभव है, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं थोड़ा इस मधुबन में सेवा करने आ गए थे आप भद्राज भाई। बाद में इनके घर में, लौकिक घर में माओवादी वो आ गए थे, जिसको आतंकवादी कहते हैं या नक्सलवादी कहते हैं। नेपाल में उन दिनों माओवादियों का बहुत प्रभाव था। तो आपके घर में माओवादी आ गए थे और वो कैसे इनके घर में आकर के बाबा का चित्र देख करके चले गए, आप अपने शब्दों में थोड़ा सुना दीजिए, सार में सुनाइए, फिर योग चलेगा। फिर हम लोग घर में जब हमने बाबा को फोटो रख करके हम योग करने लगे तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बना। समाज ने उस वक्त में विरोध करा ना जी, हमारा परिवार का सुधार हो गया जी। परिवार हमारा, अब बच्चे है सब खेलना कूदना बाहर जाते थे, वो घर से बाहर नहीं गया, घर का अंदर में उनको भी इतना अच्छा लगा कि घर का अंदर बैठ कर के योग करना, योग कैसा होता है उनको भी पता नहीं होगा, तभी भी नहीं बैठते थे। वातावरण बहुत अच्छा हुआ, उनका खान पीन बहुत साधारण हो गया।
लड़ने भिरने खेलने कूदने ये सब धंधा बच्चों माना ने छोड़ पूरा दिया। घर का परिवर्तन हो गया, बहुत घर अच्छा का वातावरण परिवर्तन। चेंज हो गया। वो माओवादी कैसे आए थे आपके घर में, वो थोड़ा सुनाइए। तो वो तो मैं यहाँ आ गया था कि मधुबन में, ये 92 की बात है। जी जब मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ वो धार्मिक प्रोग्राम था तो दीदी ने मुझे धार्मिक प्रोग्राम का लिए यहाँ लाया था। तो ये ज्ञान सरोवर बन रहा था, उस वक्त में दादी ने बोली कोई नेपाल से भाई आया है तो आप लोग यहाँ छोड़ के जाना, बोली बड़ी दादी ने। तो मुझे भाई तो वहाँ बहुत थे, तर अली हल्का फुल्का मुझे ही समझा होगा। दीदी ने बोला ये भाई यहाँ सेवा करेगा 1 महीना, दूसरा महीना में तो हम आएंगे बाबा मिलना, उस वक्त में साथ में ले करके जाएंगे दादी बोल करके, इतने बोल करके मुझे ज्ञान सरोवर छोड़ दिया। वहाँ से मैं यहाँ ज्ञान सरोवर बैठा था। अब उस वक्त में गांव में बहुत वो था माओवादी का हल्ला। जी तो माओवादी में उसमें 12-13 लड़की 12-13 लड़का ये सब शाम का टाइम पर हमारा घर में भोजन करने के लिए आए। भोजन करना आए तो अब हमारे घर में और कोई बाजार थे, कोई कहीं थे। अब ये हमारा घर वाली थी ना, उन्हें तो इनकी धर्म पत्नी घर में थी उस और समय। कोई नहीं था। तो अब वो आएंगे ना, बोलना बीत गए, घर में आग लगा देंगे या तो तोड़फोड़ कर देंगे। अब ना तो कोई नहीं बोलते थे, जो भी आएगा ना हो तो बाहर से खरीद के भी खिलाते थे। तो उस दिन में क्या हुआ, अब हमारा घर में बना देने वाला कोई नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि देखो बहनी भाई, आप खाना पीना बनाओ, चावल फलन जगह है, दाल है, सब्जी है, तेल घी यहाँ पर है, बना के खाओ। तो मैं नहीं सकती, मेरा तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत दवाई खा रही हूँ, रेस्ट करती हूँ, तुम लोग बना के खाओ, आराम से जल्दी खा करके चली जाना, ऐसे बोल। अब वहाँ खाना बनाने वाला तो दाल चावल देखना लगे, और बड़े ऊपर था हमारा बाबा का कमरा। ऊपर गए, बाबा का कमरा में पहुँच गए वो लोग। बाबा का कमरा में देखे तो बाबा का फोटो देखे, उनका आँख से कोई लाइट आ रहा है, झिम 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 लाइट आ रहा है। उसने वो लोग देखते देखते डर गया, उनका हिम्मत नहीं हुआ वहाँ बैठने। तो उन्होंने बोला मम्मी यहाँ कौन है ये है कौन? अब उनको तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान में चलने वाले आदमी को तो पता ही है। अरे यही तो है ना, तुम लोग ना राज्य परिवर्तन करना चाहते हो, ये विश्व परिवर्तन करने वाला ये है। जब ये चाहेगा ना 1 सेकंड में परिवर्तन कर देगा, ऐसा आप लोग जैसे लड़ा के नहीं करता है। वो इतने बोली, वो तो उधर देखते हैं तो उनका आँख से उन आँख नहीं मिला पाते, वो डर गए। वहाँ से ये लोग बोला यहाँ नहीं बैठो, ये कोई खतरा है यहाँ। वो निकल के गए तुरंत ही, 10 मिनट का अंदर में थी आर्मी का गाड़ी आ गया। अगर वो दिन में वो बाबा ले नहीं बचाता तो हमारा घर कितना वो परिवार कितनों को वो पकड़ के लेकर के जेल में डाल देते, मार देते आर्मी वाला। वो ये यहाँ पर बाबा ने इतना हम लोग उनको बचाया है। ऐसे ही घटना तो कितना है, अब समय नहीं है। हाँ ये है ना। और कभी चांस मिलेगा तो मैं सब अपना जो बाबा बाट जो प्राप्ति हुआ है, बाबा ने हम लोग उनको कैसे ही पालना दिया है, ये बात में बताएंगे। जी 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 जी। तो भद्राज भाई ने बताया कि कैसे इनके घर में 20-25 माओवादी आ गए थे, और माओवादी उन दिनों जंगलों में रहते थे, रात को किसी के घर में आकर के भोजन करते थे। इनके घर में आए, कहा भोजन बनाओ, लेकिन इनकी धर्मपत्नी उस समय बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने कहा घर में देख लो दाल चावल है तो खा लो बना के। लेकिन वो देखा बाबा का कमरा और बाबा की लाइट उनको दिखाई दिया। फिर वो लोग तुरंत घर से इनके घर से चले गए, और 10 मिनट के बाद इनके घर में आर्मी वाले आ गए। अगर आर्मी वाले पहले आ जाते तो इनके घर में बहुत तोड़ फोड़ हो जाता, गोली बारूद हो जाता। तो कैसे बाबा ने इनके पूरे परिवार को बचाया, और बाबा का चित्र देख करके, बाबा के दोनों नयनों को देख करके वो माओवादी इनके घर से चले गए। तो ऐसे तो बहुत अनोखे अनुभव हैं हमारे दोनों भाइयों के, लेकिन चूँकि समय की सीमा है तो आप सब जो प्यार से सुने उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों भाइयों का भी एक हाथ से
स्वागत करेंगे, इतना समय अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच रहे। तो एक बार अभी पुनः आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर आगे फिर योग चलता रहेगा। ओम शांति।